नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली स्थित आवास से रैली निकालकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची नवनीत राणा। पति संग किया हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती, उद्धव पर बोला हमला। एनसीपी चीफ शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी ने किया ट्वीट, लिखा बारामती से गांधी के लिए गोडसे तैयार करने का आ गया है वक्त। शरद पवार का जागा पाकिस्तान प्रेम, कहा वहां का आम आदमी नहीं है हमारा विरोधी। मनसचिव राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिला इकबाल अंसारी का साथ, मुस्लिम पक्ष ने भी किया विरोध का ऐलान। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा दावा, कहा जल्द केंद्रीय एजेंसियां शुरू करेंगी आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। आज खबरों की शुरुआत करेंगे अमरावती की सांसद नवनीत राणा से। नवनीत राणा दिल्ली में है, जहां वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित 5000 साल पुराने हनुमान मंदिर में आरती के लिए पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनके विधायक पति रवि राणा और समर्थक भी थे। दोनों अपने घर नॉर्थ एवेन्यू से पैदल एक बड़ी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए हनुमान मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की महाआरती की। इस दौरान सांसद राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी बैठक से पहले अपने एक टीजर में अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि उन्हें व्रज दे, ताकि वो विरोधियों के दांत तोड़ने का काम कर सके। अगर उनमें उतनी ही ताकत, उतनी हिम्मत है तो उन्हें औरंगजेब की कब्र में चादर चढ़ाने वालों के दांत तोड़कर दिखाना चाहिए। सांसद ने कहा कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र के लोगों के दांत मत तोड़ो, औरंगाबाद की कब्र पर आने वालों और फूल मालाएं चढ़ाने वालों के तोड़ो। साथ ही उन्होंने कहा कि राणा दंपत्ति किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। वहीं कहा कि हम यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव ठाकरे से मुक्ति दिला सके। साथ ही इस दौरान बताया गया कि जब वो जेल में थी तो उन्होंने हर रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और वो नहीं चाहती कि कोई निर्दोष जेल जाए। एक तरफ जहां दिल्ली में सरकार के उत्पीड़न से परेशान नवनीत राणा ने हनुमान मंदिर तक रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को किसी ने जान से मारने की धमकी दे डाली। दरअसल ट्विटर पर पवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में हड़कंप मच गया, जिसकी शिकायत राकपा ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस की साइबर में दर्ज कराई है। 11 मई को मराठी में किए गए इस ट्वीट में लिखा गया था कि बारामती के गांधी और बारामती के लिए नाथूराम गोडसे तैयार करने का वक्त आ गया है। अप्रत्यक्ष रूप से दी गई ये धमकी निखिल भामरे नामक एक व्यक्ति की ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि बारामती अंकल माफ कीजिएगा। हालांकि जिस संदर्भ में धमकियां जारी की गई है वो फिलहाल स्पष्ट तो नहीं है, मगर पिछले कुछ दिनों में इसे लाइक किया गया है और कई लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है। मामले में राकपा के नेता और महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इस मामले को गंभीरता का संज्ञान लेते हुए खेद व्यक्त किया है। साथ ही इस मामले में धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और मामले में महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक और मुंबई थाने और पुणे के पुलिस आयुक्तों का भी ध्यान इस पर आकर्षित किया है। वहीं इशारों से इसको लेकर शिवसेना और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायडे ने मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पवार को मारने की धमकियों के पीछे कौन सी टीम है, यह हर कोई जानता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आखिर गोडसे की पूजा कौन करता है। एक तरफ जहां राकपा प्रमुख को मिली धमकी पर सियासत शुरू हो गई, तो वहीं एक मराठी अभिनेत्री ने भी शरद पवार पर हमला बोला है। केतकी चितले नाम की मराठी अभिनेत्री ने अपने फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट किया। केतकी की तरफ से साझा की गई पोस्ट को कथित तौर पर किसी और ने लिखा था। मराठी पोस्ट में राकपा प्रमुख के पूरे नाम का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें उपमान पवार और 81 साल की उम्र का जिक्र जरूर है। राकपा की मुखिया 81 साल के हैं।
नर्क इंतजार कर रहा है और आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, जैसी टिप्पणी लिखी गई है जो कथित तौर पर वरिष्ठ नेता की आलोचना है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के आवास विकास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि एनसीपी के युवा कार्यकर्ता इस पोस्ट के संबंध में महाराष्ट्र के कम से कम 100 से 200 पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज कराएंगे। तो एक तरफ जहां पवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने गुरुवार को आम पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ की है। साथ ही पवार ने कहा कि आम पाकिस्तानी हमारा विरोधी नहीं है। पुणे में ईद मिलन के एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि उनका व्यक्तिगत अनुभव है कि आम पाकिस्तानी हमारा विरोधी नहीं है। जिन्हें राजनीति करनी है और सेना के साथ मिलकर सत्ता पर काबू रखना है, वो ही संघर्ष और नफरत का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन वहां अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि कैसे शांति कायम रखे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के रूप में वो जब भी पाकिस्तान गए तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। गलत नेतृत्व को लेकर अपनी चिंता जताते हुए पवार ने कहा कि बहुत से पाकिस्तानियों के भारत में रिश्तेदार हैं, वो इनसे मिलने के लिए परेशान है, लेकिन अगर नेतृत्व ठीक नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। इस दौरान पवार ने एक वाकया सुनाया कि जब वो क्रिकेट टीम को लेकर कराची गए थे तो मैच खत्म होने के बाद सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और खाना भी खाया। जब बिल देने लगे तो रेस्टोरेंट मालिक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आप तो हमारे मेहमान हैं। महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाकर खुद ही हिंदुत्ववादी छवि पेश करके और बाला साहब की विरासत संभालने के लिए राज ठाकरे ने अयोध्या का रुख किया था, लेकिन बीजेपी के सांसद ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। बीजेपी के गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, इसके बाद ही अयोध्या में कदम रख पाएंगे, नहीं तो उन्हें अयोध्या में उतरने नहीं दिया जाएगा। जिसको लेकर उन्होंने मठ मंदिरों के महंतों और पीठाधीश्वर का समर्थन और आशीर्वाद ले लिया है। तो सब बीजेपी सांसद के साथ है और अब वो मुस्लिम समुदाय से भी समर्थन जुटा रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी से मुलाकात की, जिसके बाद इकबाल अंसारी ने भी उनका समर्थन करने की बात कही है। अंसारी ने बीजेपी सांसद के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक तरफ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर साधु संत और बीजेपी सांसद राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के पश्चिम प्रवेश द्वार पर मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ राज ठाकरे का विरोध करूंगा। हम साधु संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे माफी मांगे और उसके बाद अयोध्या आने पर सरयू स्नान करें, वरना उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में जहां राज ठाकरे की विरोध की कहानी जारी है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के एक दावे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे की नींद हराम कर दी है। सोमैया ने दावा किया है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। सोमैया के मुताबिक आदित्य ठाकरे के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी है। यदि ऐसा हुआ तो आदित्य भी उस फहरिस्त में शुमार हो जाएंगे जिसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री अनिल परब समेत शिवसेना के कई नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और आदित्य ठाकरे पर भी 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।